आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बुशरा इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आप सबको अपने चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी में खुशामदीद कहती हूँ और दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप जहाँ भी हैं अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे, आमीन। सामीन, आज जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ वो ऐसा अमल है कि अगर कोई शख्स आपकी बात नहीं मानता, आप किसी के दिल में अपनी जगह बनाना चाहते हैं या किसी को किसी बात पर राज़ी करना चाहते हैं, किसी का गुस्सा ठंडा करना चाहते हैं। कुछ ऐसी बेगमात हैं जो चाहती हैं कि इनके शोहर इन पर गुस्सा ना हो, क्योंकि कभी कभी गुस्सा हक पर भी होता है, कभी ना हक भी होता है। कभी ऐसा होता है कि कारोबार की टेंशन होती है और आकर घर पर निकल रही होती है, तो ऐसे भी बाज़-औक़ात मामलात होते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके साथ अच्छे से पेश आएं, बाज़ ऐसी बहुएं होती हैं जो चाहती हैं कि उनके ससुराल वाले भी उनसे अच्छी तरह पेश आएं। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने दुश्मनों से निजात चाहते हैं, मतलब कि किसी भी हवाले से आप ये अमल कर सकते हैं, किसी से बात मनवाने के हवाले से कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ 5 लफ्ज़ों पर मुश्तमिल ये वजीफ़ा है। इसका मुकम्मल तरीक़ेकार मैं आपसे जिक्र करूँगी। वीडियो को आपने गौर और तवज्जो से सुनना है। इसका इंशाअल्लाह ताला आपको बेहद फ़ायदा हासिल होगा। इसका असर आप फ़ौरन महसूस करेंगे। अगर आप मुतल्लिका मकसद के लिए पढ़कर इस बंदे पर फूंक मार देते हैं तो इसका असर इंशाअल्लाह ताला आप अपनी आंखों से देखेंगे, क्योंकि ये मेरा खुद का भी आजमूदा है। क्योंकि अक्सर जब हम स्कूल लाइफ में थे तो टीचर के हवाले से हम ये अमल किया करते थे और हमने इसको हमेशा इफ़ेक्टिव पाया, मतलब कि हमेशा इसका असर हुआ है। मुझे आज तक याद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जब भी कोई ऐसा मौका आया है तो हमने इसको किया है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी इसमें ऐसा असर रखा है कि फ़ौरन से इसका असर महसूस होता है। वीडियो जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरे चैनल बुशरा इस्लामिक टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग मुझे पहली दफ़ा सुन रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन फ़ौरन आपके पास पहुंच जाए और आपसे मेरी कोई भी वीडियो मिस ना हो। जज़ाकल्लाह। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कौले मुबारक है कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी औलाद 5 वक्त की नमाजी बन जाए तो पहले आपको खुद 5 वक्त का नमाजी बनना पड़ेगा। आप चाहते हैं कि फलां बंदा झूठ बोलना छोड़ दे और अगर फलां चीज़ के ऊपर आपका खुद का भी अमल है तो इंशाअल्लाह ताला आप इसको जो बोलेंगे तो इस चीज़ पर इसका असर ज़रूर होगा। ये कुदरती चीज़ है, ऐसे ही है। और जब तक हम अल्फाज जुबान से अदा करते हैं, अगर हमारा खुद का इस पर अमल नहीं है या हम खुद से इस पर अमल नहीं करते तो अगर हम चाहे जितना मर्जी इसको बयान करते रहें तो इस चीज ने इस इंसान पर कोई असर नहीं करना। इसके हवाले से एक वाकया जिक्र करना चाहूंगी कि एक मौलाना साहब थे, मस्जिद के इमाम थे, तो इनका बेटा माशाअल्लाह आलिम का कोर्स करके आया था, तहस्सुस का कोर्स किया था मुफ्ती बनकर। जब वो घर पर लौटा तो इमाम साहब बहुत ज्यादा खुश थे और उन्होंने कहा कि बेटा इस जुम्मा तुम खुतबा दोगे, तुम मस्जिद में बयान करोगे, मैं जो हूँगा वो तुम्हारे पास बैठूंगा, क्योंकि तुमने इल्म हासिल किया है तो इंशाअल्लाह ताला जब तुम बयान करोगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरे लिए भी इसको आगे सदका जारिया बनाएगा और मजमा में कोई जरूर इसका असर पैदा होगा। इसने कहा कि ठीक है। जुम्मा के दिन में इसने बयान किया, वाज़ो नसीहत किया, इसने कुरान करीम की तिलावत फरमाई, फिर इसने हदीसे मुबारका से लोगों को अपनी तरफ, मतलब जितना इससे हो सका इसने अल्लाह के पैगाम को पहुंचाने की कोशिश की। अब मजमा में एक सकता सा तारी था। फिर इतनी देर में इमाम साहब के पास माइक आया। इमाम साहब ने कहा कि रात को बिल्ली दूध पी गई। अभी इनकी जुबान से ये अल्फाज ही निकले थे कि पूरा मजमा रोने लग गया। इस पर इनके बेटे ने कहा कि अब्बू जान, मैं इतनी देर से बयान कर रहा हूँ और फिर मैंने बाद में वाज़ो नसीहत भी की है तो मजमे ने इस हवाले से हल्का सा भी तासुर नहीं दिया। आपने सिर्फ ये अल्फाज कहे हैं और मजमा रोने लग गया है। इमाम साहब ने फरमाया कि देखो, इंसान अपने दिल में दर्द रख कर बयान करता है, यानी अगर तुम्हें उम्मत का दर्द है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत तुम्हारे दिल में है और तुम वो दीन को आगे पहुंचाने का दर्द लेकर चलोगे तो अगले बंदे में भी इस चीज को मुंतकिल करोगे। अगर तुम्हारा खुद का इस पर फिलहाल कोई अमल नहीं है तो तुम जितना मर्जी किसी के आगे बयान करोगे वो चीज असर नहीं करेगी। मेरे दिल में वो गम था, मुझे पता था, मैंने देखा था कि बिल्ली दूध पी गई है, मेरे दिल में वो गम
उठा, मैंने इस गम से बयान किया तो अगले बंदे पर भी इसका असर हुआ। तो इसी तरह से सामीन, अगर हम कोई अमल करते हैं और हमारा यकीन इस पर नहीं है, हमारा इस पर अमल नहीं है, तो वो इसी तरह से गायबा हो जाती है। चाहे हम जितने मर्जी वजीफे पढ़ें, जितने मर्जी हम अमल करें, लेकिन वो काम नहीं करते। तो इसी तरह से आज का जो अमल हरूफे मुकत्तियात पर मुश्तमिल है, तो अगर आप इस तरह से इन 5 अल्फाज को पढ़ते हैं तो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह ताला आप पर मेहरबान होंगे। आपने अपनी मुट्ठी बंद कर देनी है और आप जिस शख्स को काबू में करने के लिए ये वजीफा कर रहे हैं, तो आप इसकी तरफ मुट्ठी खोल कर फूंक मार दें। तो फिर आप जो भी बात मनवाना चाह रहे हैं, जिस भी हवाले से मनवाना चाह रहे हैं, तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और अल्लाह के करम से वो शख्स आपकी बात मान जाएगा। तो करना आपने क्या है कि आपने सबसे पहले अंगूठे से आपने स्टार्ट करना है, सीधे हाथ के अंगूठे से काफ हा या आइन स्वाद आपने पढ़ना है। फिर आपने अंगूठे को अंदर करके बंद कर लेना है। फिर आपने दूसरे हाथ की उंगली यानी छोटी उंगली से आपने हा मीम हा सीन कौफ, ये 2 हरूफ मुकत्तियात है जो आपने पढ़ने हैं। जिस शख्स से आप बात मनवाना चाहते हैं, ये कोई भी आपका मकसद है, तो इसी तरह से आपने मुट्ठी बंद कर लेनी है। तो जब आपने इसके सामने जाना है तो आपने मुट्ठी खोलकर इस पर फूंक मार देनी है। ये बहुत ही कारआमद अमल है। आपको इंशाअल्लाह ताला इस अमल का असर फौरन महसूस होगा, क्योंकि जब हम स्कूल के दौर में थे तो अक्सर हमारा टेस्ट कभी अच्छा नहीं हुआ या हमें पता होता था कि आज के दिन हमें जरूर डांट पड़ेगी, तो हम यही अमल करते थे और आप यकीन नहीं करेंगे कि टीचर का बिहेवियर ही कुछ और होता था और वो इस तरह से गुस्सा नहीं करते थे जैसे हमने सोचा होता था। सामीन, हर चीज पर काबिज अल्लाह ताला की जात है। हरूफे मुकत्तियात के हवाले से बताया जाता है कि इसके मायने अल्लाह करीम ही जानते हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, तो फिर भी वीडियो देखकर माशाअल्लाह और सुभान अल्लाह का कमेंट जरूर किया करें। अब दुआ करते हैं, या अल्लाह जिन लोगों से तू राजी है हमें इनमें शामिल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों पर तेरा खास करम है हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। जिन लोगों को तू माफ कर चुका है हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों से तू बहुत ज्यादा प्यार करता है हमें भी उनमें शामिल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों की आप तौबा कबूल करते हैं हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाइए, हमें भी इन लोगों में शामिल फरमा। ऐ अल्लाह जिन लोगों की आप दुआएं कबूल करते हैं हमें भी उनमें शामिल फरमाइए। ऐ अल्लाह जिन लोगों को जिंदगी की हर नेमत आपने अता की है हमें भी इन लोगों में शामिल फरमाइए। दुआओं से, सदाओं से, इल्तिजाओं और अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने से वो चीजें इंसान हासिल कर सकता है जो कि शायद इसके मुकद्दर में ना हो। इसकी दुआओं सदाओं को देखकर अल्लाह ताला इसे अता फरमाएंगे। सामीन, आज का अमल आपने यकीन के साथ करना है। इस यकीन के साथ के हरूफे मुकत्तियात हैं और अल्लाह करीम इसके राज को जानते हैं, क्योंकि इसका मतलब किसी को नहीं पता, सिर्फ अल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते अक़दस इस मतलब को जानते हैं। तो अब आपने ये अमल सुन लिया है। सुनने के बाद आप जिस पर भी ये अमल करना चाहते हैं या अपनी कोई बात मनवाना चाहते हैं तो आपने बस यकीन के साथ इस अमल को करना है और फिर आप देखिएगा कि आपको किस तरह से इसका फायदा हासिल होता है। सामीन, ये ऐसा अमल है कि आप जैसे ही इसको करेंगे इसका आपको फौरन असर महसूस होगा। इंशाअल्लाह ताला आपसे दोबारा मुलाकात होगी किसी नई इस्लामी वीडियो या किसी अच्छी मालूमात के साथ। तब तक दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।